एपिसोड की शुरुआत में हमें येनली को है वो दिखाया जाता है, जिसके अंदर है वो 1000 स्वॉर्ड वाला अटैक है वो चला गया होता है। उसकी वजह से वो नीचे है वो गिर रहा होता है। तभी जो हमारी ये नान होती है वो बोलने लगती है कि नामुमकिन यार, ये ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब एक ही अटैक में ये लोग खत्म सारे। टाइमिंग होता है वहाँ पे ऐसे तैसे करके वो खड़ा होता है और बोलने लगता है कि तुम दोनों अभी भी जिंदा हो तो यहाँ से जल्दी से वो भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान की भी मैं कोई गारंटी है वो नहीं ले रहा हूँ, भागो यहाँ से। तभी जो अंकल वो होते हैं वो अचानक से पीछे की तरफ जंप मार के हुए वो आने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि बच्चे यार, तूने मेरे हाथ को वो जख्मी करने की वो कोशिश की, अब मैं देखो यार मैं छोड़ नहीं सकती किसी को भी, मैं तुम्हारे सारे साथियों को एक सामने है वो मारूंगा। तो मैं ही तो पता होना चाहिए ना कि दर्द है वो आखिरकार फील कैसा होता है। तो यार मैं क्या करूँ, वो अपनी फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो बढ़ने लगते हैं। देख के किंग आन और शियू दोनों है वो हैरान होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा स्कल मॉन्स्टर होता है, यानी जो टाइमिंग के अंडर वाला मॉन्स्टर होता है, वो सीधा आगे मतलब अंकल हू को है वो पकड़ लेता है। बट जो अंकल हू का ग्रास मॉन्स्टर होता है वो भी कहाँ पे चढ़ने वाला होता है, वो भी अपनी फुल पावर के इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर है वो अटैक है वो करने लगता है और बोलता है कि मेरे मास्टर को छोड़ भाई। स्केलेटन होता है वो काफी ज्यादा ही है वो खुददार होता है या फिर कहीं वफादार होता है, वो अपने है वो खुद को ही वो डिस्ट्रॉय करने की तैयारी है वो कर लेता है, जिसे अंकल हू भी है वो समझ जाते हैं। वो बोलते हैं कि लगता है ये मॉन्स्टर है वो अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा ही वफादार है, लगता है ये खुद को एक्सप्लोड करेगा और हमें मार देगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ही बड़ा ही है वो एक्सप्लोजन है वो हो जाता है, जो कि हद से ज्यादा ही बड़ा होता है। इवन फिर अंकल हू होते हैं वो धीरे धीरे करके वो फॉग में से वो बाहर आने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि यार पहले तो मैं गोल्डन गोल लेवल पे था या फिर आ गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं सबको हरा सकता हूँ और मुझे लगा था मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बट वो लड़का है वो अपने आप को अपने साथियों को बचा के यहाँ से इजीली वो भाग चुका है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है वो बात है, बिकॉज मेरे हाथों से बच गया है वो लड़का। अगला सीन हमें एक केव का है वो दिखाया जाता है, केव कहूँ या तालाब कहूँ समझ नहीं आ रहा, बट उस केव के अंदर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ होता है, अभी से दिख रहा हूँ। ट्यांगमिंग को भी वहाँ पे ये वो दिखाया जाता है। ट्यांगमिंग होता है वो पानी में वो ब्लेड गया होता है और बहुत ज्यादा वो खांसी खा रहा होता है, उसके मुंह से ब्लड है वो बह रहा होता है। ये देख के ये नान होती है वो से वो बोलने लगते है कि ट्यांगमिंग क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है या फिर क्या तुम्हें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहाँ से भाग सकते हैं अभी। चीयू होती है वो हमारी ट्यांगमिंग का है वो अच्छे से चेकअप है वो करने लगते हैं और उससे वो बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हारी पल्स है वो काफी ज्यादा ये वो स्लो हो गई और तुम्हारा जो खून है वो एकदम रेड या फिर कहें जो तुम्हारा रेड हो गया सब कुछ। इसका यही मतलब आता है कि तुम्हारे अंदर फायर पॉइजन है वो डाला गया है और ये तुम्हारी नस नस में वो भर चुका है। तो ट्यांगमिंग होता है वो बोलने लगता है कि ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये केव यानी ये सीक्रेट वाटर केव है वो यहाँ पे होगी, बट ये यहाँ पे है। बट मैं पहले बता दूं इसकी जो एक एबिलिटी है कि मतलब इस केव में जो भी होता है या फिर इस पानी में जो भी होता है उसके जो मतलब जो भी जख्म होते हैं वो धीरे धीरे करके हील होने लगते हैं। वो बोलता है कि फिलहाल के लिए अभी मैं नहीं मरूंगा, बिकॉज इस केव के अंदर या फिर कहीं पानी के अंदर काफी ज्यादा ही पावर है मुझे हील करने की। तो बोलने लगता है कि बट हम लोगों की पावर है वो काफी ज्यादा है और ये केव है वो हम सभी को एक ही बार में हील करने के लिए केपेबल नहीं है। फिर वो बोलने लगता है कि अब ना चाहते हुए भी मुझे तुम लोगों से ये बात है वो करनी पड़ रही है। अब मेरे पास है वो सीक्रेट एक मतलब जो एबिलिटी है वो यूज है, मतलब एक कल्टीवेशन मेथड है जो हम लोग यूज करें तो हमारी पावर है वो एकदम बढ़ जाएगी आसानी से। फिर जो ट्यांगमिंग होता है उन दोनों लड़कियों से वह बोलने लगता है कि शियू और जो हमारी केनान, मेरी बात है वो ध्यान से सुनना, एकदम ओवर रिएक्ट मत करना, बस सुनो। क्या तुम लोग या दोनों कहूँ दोनों में से कोई भी यार मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए तैयार है क्या? केनान होती है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाती है और उससे वो बोलने लगती है कि ट्यांगमिंग तुम ये बकवास क्या कर रहे हो, मतलब तुम हमारे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहते हो क्या? तुम अपना दिमाग खो बैठे हो क्या? तुम इतनी ज्यादा वियर्ड थिंग्स ऐसे कैसे वो किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कैसे भी है वो बोल सकती है यार, ये बहुत ज्यादा अजीब होता है। बट शियू होती है वो बोल देती है कि हाँ क्यों नहीं कर सकते ना यार, ये कितनी औसम है। शियू का ये ज्यादा रिप्लाई देख के जो हमारी किंगान के तोते उड़ गए होते हैं वो बोलने लगते हैं व्हाट द फक यार, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। शियू होती है वो किंगान से वो बोलने लगती है यार मुझे ये लड़का काफी ज्यादा ठीक लगता है, मतलब बहुत ज्यादा ही सीधा साधा है और काफी ज्यादा बड़ा भी है इसका दिल। वो बोलने लगती है देखो हमारे साथ एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से मैं इस पे काफी ज्यादा ये भरोसा करती हूँ और ये हमारा लास्ट ऑप्शन भी है। सो और हाँ वैसे भी मरते टाइम पे शर्म करने का कोई भी वक्त है वो नहीं होता, अगर तुम यहाँ पे शर्म करती हो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे पास बचने का कोई भी ऑप्शन है। मरना नहीं चाहती तो काम करो, काम नहीं करना चाहती तो मर जाओ। और इसी के साथ वो एंडिंग में अपने दो लफ्ज बोलती है कि देखो यार जो भी हो मैं इसे ना पसंद करती हूँ ना हेट करती हूँ, चलो यार कर ही लेते हैं, क्या बात है हम पसंद ही करेंगे भैया, पसंद करो भैया। जो किंगान होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा ओपन माइंड कैसे हो, मतलब इतने ज्यादा वल्गर इतनी ज्यादा वियर्ड बातें कैसे कर रही हो इन सब के सामने, मतलब हम दोनों के सामने इतना ज्यादा अजीब है। और वो बोलने लगती है कि प्लीज यार एक मिनट वेट करो, अब मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। तो किंगान होती है वो शियू से वो बोलने लगती है कि तुम्हारे कुछ पॉइंट जो है वो हाँ सही है, बट मैं नहीं मानती कि ये सच बोल रहा है, हो सकता है ये हमसे झूठ बोल रहा है और हमारी पवित्रता को हमसे दूर करना चाहिए यानी वर्जिनिटी को तोड़ना चाहे। हाँ इस सब में हमारा मेडिसिन पवेलियन भी कहीं ना कहीं है वो घसीटा जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ऐसा कुछ भी है वो करना चाहिए। और हम दोनों सेम पवेलियन से हैं तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें समझ रही हो ना। वो इतनी ज्यादा शर्मा चुकी होती है वो ऐसे तैसे करके वो बोल ही देती है कि तुम रुको पहले हम जाएंगे, तो वो बोलती है कि हाँ कोई नहीं हम बाद में चले जाएंगे।
जो हमारी ये नान होती है वो टाइमिंग से वो बोलते कि हम दोनों कुछ भी करें उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, बस एक सवाल। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारा रिप्लाई देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जो मर्जी आप पूछो यार। टाइमिंग का सिस्टम भी होता है, वो से पॉइंट है वो देने लगता है। लाइक उन दोनों को यानी शी और यिनहान को है उसने बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे वो बचाया होता है, इसकी वजह से सिस्टम होता है उसे +20 पॉइंट देता है, जो कि काफी सही होती है। और जो किंग हान की वजह से वो उसे 50+ पॉइंट और मिलते हैं, बिकॉज उसे अब विश्वास होने लगा होता है कि जो हमारा टियांगमिंग है वही था जिसने उस रात को उसकी है वो मदद की थी, मतलब उस लड़के से उसकी जान बचाई थी। अब उन दोनों की जो पावर या फिर कहीं पॉइंट होते हैं 100 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, वो एकदम कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब दोनों के पास है वो डुअल कल्टीवेशन करने की जो सारी जो फॉर्मेलिटी होती है वो फुलफिल है वो हो चुकी होती है। देन यार डू इट यार। जो ये नान होती है वो सीधा उसके मतलब चेस्ट पे हाथ रखते हैं और बोलने लगते हैं कि देखो यार एक बात है वो मुझे सही है वो बता देना, क्या तुम उस रात तुम ही थे जिसने वो मेरी जान है वो बचाई थी मेडिसिन पवेलियन के अंदर। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, मैं उस रात को वो बिल्कुल भी वो संभल नहीं पा रहा था, मतलब मैं तुम्हें रिकवरिंग पिल है वो देने ही वाला था, बट गलती से मेरा जो हाथ है वो थोड़ा ज्यादा ही है वो फिसल गया और सारी जो मेडिसिन है वो तुम्हारे ऊपर है वो गिर गई। मुझे लगा कि तुम मुझे है वो थोड़ा पर्वर्ट समझोगी, इसकी वजह से मैं यहाँ से भाग गया था। जो ये नान होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, सीधा यार भूखी शेरनी की तरह उसके ऊपर है वो कूद पड़ती है। यार होने लगी डुअल कल्टीवेशन, बड़े ही गौरव से देख रहे हो भाई। उन दोनों के माइंड एकदम ब्लैंक हो चुके होते हैं, बिकॉज वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन करूं, फिर भी मैं करूंगा। वो दोनों किस करने लगते हैं और जो हमारी यिनहान अपने मन के अंदर है वो बोलने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, बट मुझे मेरी पावर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। टाइमिंग होता है वो अब उसके ऊपर है वो सारी है वो चीजें ले लेता है या फिर कहीं ऊपर ही आ जाता है। वो उससे वो बोलने लगते हैं कि अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है वो लेता हूँ, अब जो भी करना है मुझे करना है, अब तो मैं वो सिर्फ लेट ही रहो। टाइमिंग उससे एक ऐसी बात बोलता है जो कोई भी लड़का बोले यार किसी से खुले में तो यार लौड़े लग जाएंगे। उससे वो बोलने लगता है कि जिस वाटर में हम दोनों ये अभी कर रहे हैं, मतलब वो वाटर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है वो एबिलिटी वाला, मतलब जिससे तुम्हारा पेन है वो कम तो हो जाएगा, मतलब ज्यादा पेन तो नहीं होगा तुम्हारा फर्स्ट टाइम में। पहले जो हमारी ये ना इस बात को नहीं समझ पाई होती है, बट जैसे ही वो रियलाइज कर दिया कि टाइम में उससे क्या बात कर रहा है और उसके अंदर क्या जा रहा है, तो कोई भी मुझे पर्वर्ट कमेंट नहीं करेगा, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद सम फन। बोलने लगती कि भाई तू रुक जा, हम थोड़ी देर वेट करके ये करते हैं, प्लीज रुक जा। बट यार जंग में उतरने के बाद जाने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं, इसकी वजह से टाइमिंग भी रुकता नहीं है। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है ये पहली बार है जब मैं किसी लड़की के साथ यहाँ पे कुछ घपाघप कर रहा हूँ, और ये जो मेरी एक पूर्वजों की केव है जहाँ पे मैं ये सब कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अजीब है, बट यार करना तो पड़ेगा और मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है रियली। और वो बोलता है कि इसी के साथ यिनहान के जो एक्सप्रेशन है उससे भी यही लग रहा है कि उसको काफी ज्यादा ये वो आनंद आ रहा है, बट यार क्या करें, करना है तो वो करना है, पावर है वो बढ़ानी है तो यार जस्ट डू इट। ये सब चीजें वो शिव भी होती है वो बड़ी गौरव से वो देख रही होती है। जो हमारे टाइमिंग अपने काम है वो कर रहा होता है, वो बोलने लगता है कि ये नान, तो वो बोलती है शिव होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार मैंने थोड़ा बहुत तो सुना है डुअल कल्टीवेशन के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है और क्यों क्यों होता है, बट जो किंग हान के एक्सप्रेशन है ना वो ऐसे लग रहे हैं कि भैया आई कांट डिस्क्राइब। और जो ये स्मेल आ रही है ना आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो यार इस पार्ट को अवॉइड करो। अब वो भी एकदम जलवे में है वो आ चुकी होती है, वो बोलने लगती है कि देखने से यार मजा नहीं आ रहा है, आई वांट टू फील टू, आई एम वॉज क्यूरियस, मतलब बहुत ज्यादा ये वो दिलचस्पी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार ये अंदर हो क्या रहा है, मतलब किस प्रकार किया जा रहा है। और अपने अरमानों पे ज्यादा काबू ना रखते हुए जो हमारी शी होती है वो सीधी उसकी तरफ है वो बढ़ जाती है और उसे सीधा किस कर लेती है, और देन है वो कुछ भी नहीं बोलती। टाइमिंग भी होता है वो एकदम फ्लो में बहता ही जाता, मतलब अपना काम जारी है तो यार करते रहो। ये ना होती है वो फिर से वो उठ जाती है और उससे वो बोलने लगती है क्या हुआ तुम्हें, वो अचानक से वो रुक क्यों गए, तुम्हें वो और भी करना चाहिए जस्ट फॉर इंक्रीज योर पावर। शी होती है वो वाइल्ड एनिमल की तरह हो चुकी होती है, वो अपनी फुल फोर्स के साथ है वो उसके ऊपर चढ़ चुकी होती है। बोलती है रही भैया अब तो बिल्कुल रजिस्ट नहीं करना, कर लो। फिर वो उससे वो बोलने लगती है, शिव बोलती है यिनहान से देखो यार तुम कब से ये सब है वो कर रही हो, तो तुम्हारी बारी यहाँ पे वो खत्म होती है, और यार तुम्हारी बारी खत्म इसका मतलब मेरी बारी तो आ ही गई है, तो चलो यार करने दो मुझे। अब बोलने लगती है कि तुम्हें कहीं भी नहीं देखना है, टाइमिंग से बोलती है कि तुम्हें कहीं भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में देखो, जो तुम चाहते हो मैं कर रही हूँ, तो यार जस्ट एंजॉय। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है ये बहुत ज्यादा ये वो डिफरेंट फील हो रहा है, लाइक मैं अभी जो मतलब कर रहा था यिनहान के साथ वो एकदम डिफरेंट था, बट ये अभी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लीड अभी मेरे पास थी बट अभी ये लड़की शिव के पास है। टाइमिंग के सिस्टम का टास्क भी होता है वो हो चुका होता है कंप्लीट, और उसे बताया जा रहा होता है कि भैया तुम लगे रहो अपना काम है वो करते रहो, और बहुत ज्यादा जल्दी तुम्हारा और जो रिवॉर्ड होगा वो तुम्हारे पास है वो आ जाएगा। और जो उसके लेवल होते हैं वो भैया धड़ाधड़ ऐसे करके वो बढ़ रहे होते हैं कि मान लो यार लेवल नहीं हो बताशे हो, इसके लेवल बहुत ज्यादा ही बढ़ चुके होते हैं। और ये इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा अजीब था कि मतलब इस एपिसोड में काफी ज्यादा वियर्ड थिंग्स है वो हुई हैं,
जिन्हें अगर एक्सप्लेन करना हो तो प्रॉपर एरिया चाहिए होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास अभी प्रॉपर एरिया है ना। मेरे पास माइक है तो हो सकता है बीच में थोड़ी बहुत आवाज आई हो, तो मुझे पता नहीं। हाँ मानता हूँ वीडियो काफी ज्यादा लेट हो जाती है मेरी, बट क्या कर सकता हूँ, आपको रीजन पता है। और अब ज्यादा वीडियो नहीं लंबी खींचता हूँ, सिर्फ 10 मिनट की करनी थी, पता नहीं कितने की हो गई होगी, मुझे नहीं पता। एंड टिल द एंड बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।